तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश और आपका स्वागत है हमारे चैनल आपके मैथ के सवाल में। तो दोस्तों, आज हम पार्ट 13 करेंगे, 13.1। इसका हम पहला दूसरा सवाल आज करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा दोस्तों हमारा पहला सवाल। दो घन जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। तो दोस्तों, हमारा सवाल कुछ इस प्रकार है कि एक घन और एक घन, दो घन मिलाकर एक घनाभ बनाते हैं। तो इसका जो आयतन दे रखा है यानी कि वॉल्यूम, वो दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें इसकी भुजा का ज्ञात करना पड़ेगा। तो आइए इसकी भुजा को ज्ञात करते हैं। तो घन की भुजा बराबर लिखेंगे हम 64 बराबर a की क्यूब। अब यहाँ पे 64 को √3 में रखते हैं तो a। तो यहाँ पे हम 64 का एलसीएम निकालते हैं। 64 और 2 ही कम, तो यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे तो 2 3 6 और 2 दूनी 4 का 2। अब फिर से यहाँ पे 2 से करेंगे तो 2 ही कम 2 और 3 में से 1 निकल गया तो ये हो जाएगा 12 और 12 2 6 12। अब फिर से 2 से करेंगे, 2 8 16 और 2 चौका 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 1 तो यहाँ पे हम जोड़े बनाएंगे, वो भी 3 3 का। तो कितने जोड़े बन गए? 2। तो यानी 2 का क्यूब और 2 का क्यूब। तो इनकी पावर जो है दोस्तों, यानी कि जो इनके ये हैं 3 घन, वो समान है। तो इनको हम गुणा नहीं करेंगे। 2 × 2 और घन, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 4 का घन। और 4 का जो है क्यूब निकालेंगे तो 4 × 4 × 4, यानी कि जो ये 3 है वहाँ हम 4 की संख्या 3 बार लिखेंगे। तो 4 चौका 16 और 16 चौका 64, तो कितना हो गया? 64। तो यानी कि जो हमारा ये a है वो हो जाएगा 4। तो हमारी भुजा निकल गई। अब हम निकालेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। कई लोग सोचेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ घनाभ का बोल रखा है तो यानी कि उसका टोटल लगाएंगे, ना कि पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों यहाँ पे अगर बोला जाता कि किसी घर का या फिर किसी और चीज़ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए, तब हम वहाँ पे दोस्तों वो पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला निकालते। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है घन है, घन, तो यानी कि उसका देखो कितनी साइड्स होती हैं। घनाभ है कितने हैं? 1 और 2, ठीक है। 1 2 3 4 5 और 1 6, तो 6, तो यानी कि पूरे 6 हो जाएंगे। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल की जगह कुल लगेगा ना, तो हाँ यहीं पे हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाएंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में LB और BH प्लस HL। ये है हमारा फॉर्मूला LB प्लस BH प्लस HL। अब ये देखें दोस्तों, घन के निकल गए हैं 4 4 साइड, यानी कि साइड कितनी है? 4 4 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इसका हो जाएगा L कितना? 4। और जो ये B है वो 4 + 4 यानी कि 8 हो जाएगी। और जो इसकी हाइट है वो रहेगी 4। तो अब दोस्तों हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। 2 L कितना है? 4। तो यहाँ पे हमने सभी का मान रख दिया। अब इन सबको गुणा और जोड़ते हैं तो हो जाएगा 4 8 32, फिर हो जाएगा 4 8 32 प्लस 4 चौका 16। अब इसको प्लस करेंगे, 32 32 हो जाएंगे, 64 प्लस 16 और 2 6 और
4 10 1 7 1 8 तो गुणा में 80 8 दूनी 16 तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये दोस्तों हमारा निकल गया। अब दूसरा सवाल देखते हैं। तो दोस्तों दूसरा सवाल है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन आरोपित किया गया है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सवाल कहना चाहता है कि एक अर्धगोला है और एक बेलन है, दोनों को मिलाकर एक ऐसा बर्तन बनाया जाता है जिसकी कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर और बेलन का जो व्यास है वो 14 सेंटीमीटर। यानी कि आर जो निकालेंगे हम तो आर हो जाएगा D/2। तो D कितना है 14 और 14/2 तो 2 एकम 2 2 सते 14 तो आर हमारा हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इस सवाल में पहले हम ये अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। तो अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr²। तो अब हम इस सवाल को हल करते हैं। तो 7 एकम 7 तो 22 को 2 से करेंगे गुणा तो हो जाएगा 44 × 7। तो 7 चौका होता है 28 और 2 7 चौका 28 और 30 तो हो जाएगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम बेलन का निकालेंगे, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πRH। तो 2 22/7 R हमारा 7 है और H दोस्तों यहाँ पे हम निकालेंगे, H है 13। दोस्तों यहाँ पे हमको बेलन की ऊंचाई नहीं दे रखी, तो हम जो कुल ऊंचाई है उसमें से जो ये अर्धगोले का है ना ऊंचाई वो 7 सेंटीमीटर है, तो इससे माइनस कर देंगे तो हमारा बेलन का ऊंचाई निकल जाएगा। तो 2 × 22/7 और 7 एकम 7 तो यहाँ से 7 हट जाएगा और गुणे में कितना हो जाएगा 13 और 7 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 6। तो 22 दूनी 44 और गुणा में 6 तो 6 चौका 24 और 2 6 चौका 24 24 2 26 तो ये हो जाएगा 264 सेंटीमीटर स्क्वायर बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हम बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसमें हम अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ देंगे। तो 8 4 कितना होता है 12 और 1 तो हो जाएगा 7 6 1 7 और 3 2 5 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आती होगी। अगर पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपको ज़बरदस्ती नहीं कर रहा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेकिन पसंद आए तो कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं।